हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 चैप्टर का नाम है सोल्यूशन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है अ 10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 269.15 Kelvin. Calculate the freezing point of 10% glucose in water if freezing point of pure water is 273.15 Kelvin। और उसे गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है? मोलर मास ऑफ सुक्रोज इक्वल 342 ग्राम मोल इनवर्स, और दूसरा दे रखा है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज का 180 ग्राम मोल इनवर्स। दे रखा है सुक्रोज का मोलर मास और ग्लूकोज का मोलर मास। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है दो सोल्यूशन है। क्या है? दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है किसका? सुक्रोज का। दूसरा सोल्यूशन है ग्लूकोज का। अब पहले सोल्यूशन में उसने बोला है एक सोल्यूशन है, क्या है? 10% सोल्यूशन बाय मतलब 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है किसका? सुक्रोज का। वो डिजोल्व है किसके अंदर? वाटर के अंदर। 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कितने वाटर के अंदर डिजोल्व होगा? 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। सिंपल ही है, ठीक है। हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टू, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, क्या है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 269.15 का पढ़ के पता चल रहा होगा। तो 10% ऑफ सोल्यूशन है वो मिक्स है किसके अंदर? इन वाटर के अंदर, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो उसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा सोल्यूशन होगा प्योर नहीं होगा। क्या होगा? हमारा सोल्यूशन होगा प्योर नहीं होगा, तो 269.15 के ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टीएफ की। किसकी वैल्यू हो जाएगी? टीएफ की। टीएफ क्या होता है? जहाँ पर मतलब हमारा सोल्यूशन जो है प्योर नहीं होता। क्या नहीं होता? सोल्यूशन प्योर नहीं होता, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। हमें करना है कैलकुलेट करना है फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कैलकुलेट करना है? फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है किसका? ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर। क्या ना है? 10% ग्लूकोज इन वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें पढ़ के पता चल रहा है कि हमारा सोल्यूशन वो प्योर नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें टी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर, और सुक्रोज के अंदर में वैल्यू गिवन है, ठीक है। विद द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। ये दे रखा है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। प्योर वाटर को हम किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? टी एफ नोट से। टी एफ नोट की वैल्यू दे रखी है 273.15 केल्विन। उसमें गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है? मोलर मास दे रखा है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज का 342 ग्राम मोल इनवर्स। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है 180 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन ईसीआर में आया हुआ है। अब देख लेते हैं आगे इसका सोल्यूशन। दो सोल्यूशन क्या है हमारे? दो सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन सुक्रोज का। किसका सोल्यूशन है? पहला सोल्यूशन है सुक्रोज का, ठीक है। पहला सोल्यूशन है सुक्रोज का। दूसरा सोल्यूशन है किसका? ग्लूकोज का। किसका सोल्यूशन है दूसरा? दूसरा सोल्यूशन है ग्लूकोज का, ठीक है। पहले सोल्यूशन में क्या बोलता है? उसने बोला है कि जो 10% सोल्यूशन बाय मतलब क्या हो गया? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। क्या है? 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया? वो डिजोल्व हो गया। क्या हो गया? वो डिजोल्व हो गया। डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें? इन 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। और ऐसे ही इधर ग्लूकोज में दे रखा है। क्या देखा? ग्लूकोज में दे रखा है 10% ग्लूकोज इन वाटर। तो इसका मतलब यही हो गया 10 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितना है? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। किसमें डिजोल्व्ड है? 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। और यहाँ पर आप क्या करेगा? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज लिखिएगा। क्या लिखिएगा यहाँ पर आप? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज। क्या है? 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज है डिजोल्व्ड इसके अंदर 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर हमारा गिवन क्या दे रखा है। क्या दे रखा है? गिवन हमारा क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने इसका मतलब हमें पता लिया यहाँ पर कम क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट है? 10 ग्राम है। 10 ग्राम क्या हो गया हमारा? मास ऑफ दी सोल्यूट। डब्ल्यू बी की वैल्यू होगी हमारी 10 ग्राम। कितनी हो गई? 10 ग्राम, ठीक है। अब ज़्यादा क्वांटिटी में क्या परसेंट होता है? सोलवेंट। तो डब्ल्यू ए इक्वल 100 माइनस टोटल सोल्यूशन कितना है? 100 माइनस 10 कितना? माइनस करते हैं किसका मास? सोल्यूट का। सोल्यूट का मास करते हैं डब्ल्यू ए की वैल्यू हो जाएगी, आ जाएगी हमारी 90 ग्राम। कितनी निकल के आएगी? डब्ल्यू की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 90 ग्राम, ठीक है। और इधर भी ऐसे होगा। डब्ल्यू बी कितना है? 10 ग्राम। और डब्ल्यू ए कितना है? डब्ल्यू कैसे निकलेगा? टोटल सोल्यूशन कितना है? 100 कितना है? 100 ग्राम। 100 ग्राम ऑफ वाटर, और माइनस कर देंगे ग्लूकोज का मास। किसका मास? ग्लूकोज का मास। डब्ल्यू ए जो हमारा निकल के आ जाएगा मास ऑफ दी सोलवेंट, वो हो जाएगा हमारा 90 ग्राम। कितना ग्राम? 90 ग्राम। 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 269.15 के दे रखा है। उसने टी एफ की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू? टी एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 269.15 केल्विन, ठीक है। और उसने क्या दिया? उसने दिया मोलर मास ऑफ सुक्रोज। क्या दे रखा है? मोलर मास ऑफ सुक्रोज दे रखा है। मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है? 342 ग्राम मोल इनवर्स। कितना हो गया है? सुक्रोज का मास हो गया 342 ग्राम मोल इनवर्स। और बाकी इधर भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। क्या दे रखा है? इधर भी मोलर मास ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एमबी से। एमबी कितना हो गया? किसका? मोलर मास हो गया किसका? ग्लूकोज का 180 ग्राम। कितना हो गया? 180 ग्राम मोल इनवर्स हो गया हमारा मोलर मास किसका? ग्लूकोज का, ठीक है। उसने आगे क्या दिया हुआ है? आगे उसने दिया हुआ है इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। क्या दे रखा है? फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है किसका? प्योर वाटर का। फ्रीजिंग पॉइंट किसका दे रखा है? प्योर वाटर का। टी एफ नोट कितना हो गया?
0.15 केल्विन ये दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, इसका वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। और इधर भी ऐसे लिख देते हैं TF0 माइनस 273.15 केल्विन। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें क्या करना है, फाइंड हमें करना है TF की वैल्यू, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें TF की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से डेल्टा TF की वैल्यू, क्या निकाल लेते हैं डेल्टा TF की वैल्यू। हमें पता है क्या होता है, डेल्टा TF इसके इक्वल होता है TF0 माइनस TF के, कितने TF0 माइनस TF के, ठीक है। तो डेल्टा TF इक्वल TF0 क्या हो गया, TF0 हो गया 273.15। TF क्या है हमारा, TF की वैल्यू दे रखी है हमें 269.15, क्या 269.15। तो यहाँ से हमारे डेल्टा TF की वैल्यू कितना निकल के आएगी, कितना आएगी, जो हम 273.15 में से माइनस कर देंगे 269.15 को, दोबारा माइनस करके आंसर आएगा वह है कितना है, जो हमारा माइनस करके आंसर आएगा वो आएगा डेल्टा TF की वैल्यू आएगी 4 आएगी, कितनी आएगी, डेल्टा TF की वैल्यू आ गई हमारी 4 केल्विन, कितना, डेल्टा TF की वैल्यू आ गई हमारी 4 केल्विन, ठीक है। अब पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से हम डेल्टा TF की वैल्यू और WA और MB की वैल्यू सारी वैल्यू पुट करने के बाद पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, पहले हम KF की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले हम KF की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो निकालने के बाद फिर हम ग्लूकोज के अंदर पुट करते हैं, क्या करते हैं, ग्लूकोज के अंदर हम KF की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है KF की वैल्यू, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M, ये M क्या है, M हमारी मोलैरिटी, डेल्टा TF इक्वल KF, क्या फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन W, क्या है WA, किसमें, वो भी इन ग्राम में, किसमें, इन ग्राम में, ठीक है, जो कि हमारा फॉर्मूला। अब देख लेते हैं आगे होता है डेल्टा TF इक्वल KF इंटू WB की वैल्यू, क्या WB की वैल्यू में गिवन दे रखी है, कितना आया 10 आ गया, कितना आ गया 10। MB की वैल्यू क्या, MB की वैल्यू 342, कितनी है 342, MB की वैल्यू गिवन दे रखा है, मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342 ग्राम मोल इनवर्स, तो मोलर मास हमने यहाँ पुट कर दिया। बाकी 1000 कितना है, 1000 अपॉन W क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ दिस सोलवेंट कितना दे रखा है 90, कितना दे रखा है 90। मैं फाइंड किसकी वैल्यू करनी है यहाँ पर KF की, और डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है, डेल्टा TF की वैल्यू आ गई हमारी 4 इक्वल KF इंटू 100 इंटू 10 अपॉन 342 इंटू 1000 अपॉन 90, ठीक है। मैं किसकी वैल्यू निकाल, KF की वैल्यू निकाल ली है। अब क्या करते हैं हम, पहले इसको हम सोल्व नहीं करते हैं, ठीक है, हम ऐसी वैल्यू, तो यहाँ से ही हम KF की वैल्यू, इधर जो ग्लूकोज आएगा, जो ग्लूकोज के अंदर KF आएगा, हम वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, क्या करते हैं हम वहीं पर वैल्यू पुट करते हैं, उससे क्या होगा, उससे हमारा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाएगी, ठीक है। पहले हम KF की वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं, कितना आएगा 4 इंटू 342 इंटू 90 इक्वल KF इंटू 10 इंटू 1000, ठीक है। ये क्या करा हमने 342 और 90 क्या था, अपोन में था, हमने अपोन से उठाया, कितने आया मल्टीप्लाई में ले गए। अब हमें क्या करना है, हम KF निकालते हैं, KF हम इधर लिखते हैं, और ये हम इधर लिख देते हैं, ये हम इधर लिख देते हैं 4 इंटू 342 इंटू 90, 342 इंटू 90, उसका हम किसी को निकालना है, तो 10 इंटू 1000, क्या निकालना है 10 इंटू 1000, तो 10 इंटू 1000 हम ले जाएंगे अपन में, कहाँ पे ले जाएंगे 10 इंटू 1000 ले जाएंगे हम अपन में, 10 इंटू 1000 ले जाएंगे हम अपन में, ठीक है। ये हमारी निकल आई KF की वैल्यू, क्या निकल के आ गई, ये हमारी निकल के आ गई KF की वैल्यू, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई KF की वैल्यू। अब हम लगाते हैं ग्लूकोज वाले, हम लगाते हैं ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला, क्या लगाते हैं हम लगाते हैं ग्लूकोज के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M, ठीक है, डेल्टा TF इक्वल KF इंटू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA किसमें होता है, इन ग्राम में, किसमें, इन ग्राम में, ठीक है। और डेल्टा TF हम ऐसे लिख देते हैं, KF क्या हो गया, KF हो गया हमारा 4 इंटू 342 इंटू 90 अपॉन 10 इंटू 1000, ठीक है। इधर दें WB की वैल्यू, क्या WB की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, ऊपर कितना है 90 आई थी, और MB की वैल्यू आई थी, MB की वैल्यू आई थी ऊपर 180, कितनी आई थी 180 इंटू 1000, कितना हो गया 1000 अपॉन WA की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू आई थी 90, कितनी आई W की वैल्यू आई थी हमारी 90, ठीक है। आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे कितना आएगा, डेल्टा TF इक्वल 3 इंटू 342 इंटू 90 इंटू 10 इंटू 1 2 3 1000 अपॉन 10 इंटू 1000 इंटू 180 इंटू 90, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, 90 से ये 90 चला गया, इस 10 से ये 10 चला गया, 1000 से 1000 चला गया। अब कितना बचा यहाँ पर बचा 180 अपॉन में, ऊपर बचा है 3 इंटू 342 सॉरी 3 नहीं है, 4 है, सॉरी यहाँ पर क्या है 4 है, ये क्या है 4 था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये 4 था, क्या था यहाँ पर ये 4 था, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, और ये कितने जाएगा, 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 और 90 2 जा 180, कितना 90 2 जा 180, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे, 2 से चले जाएगा, कितना जाएगा 45, क्या हो जाएगा 2 से चले जाएगा, 2 से 90 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, वैल्यू आ गई 45, कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर, वैल्यू आ गई 45, ठीक है। अब वैल्यू हमारी 45 आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या बचा है हमारा, हमारा बचा है 342, कितना बचा है 342 अपॉन 45, कितना 342 अपॉन 45। अब यहाँ पर हमारी वैल्यू निकल के आएगी डेल्टा टी एफ की, जो वैल्यू निकल के आएगा, हम 342 को हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 45 से, तो हमारा जो आंसर आएगा निकल के वो हमारा आएगा 7.6 केल्विन, कितना 7.6 केल्विन, जो है हमारी डेल्टा टी एफ की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू आ गई 7.6 केल्विन, डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो गई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी एफ की, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी एफ की, ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड करनी है टी एफ की, और टी हमें पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है जो डेल्टा टी एफ होता है, क्या होता है डेल्टा टी एफ होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टी एफ नोट माइनस टी एफ, किसके इक्वल होता है टी एफ नोट माइनस टी एफ, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू में फाइंड करिए, कितनी निकल आई है 7.6, कितनी निकल आई है 7.6, और डेल्टा टी एफ की वैल्यू बताया कितनी निकल आई है 7.6, और टी एफ नोट की वैल्यू बताया, क्या बताया हमें टी एफ नोट की वैल्यू बताया, टी एफ नोट की वैल्यू में कितनी गिवन दे रखी थी क्वेश्चन में, उसने गिवन दे रखी थी 273.15, कितनी 273.15 माइनस टी एफ हम वैल्यू किससे फाइंड करनी है, टी एफ की फाइंड करनी है, ठीक है। हमें टी एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करते हैं टी एफ ही माइनस में था, क्या है इधर जो है टी एफ है ये माइनस में, हम टी एफ को क्या करते हैं, टी एफ को हम इधर लेके चले जाते हैं, किधर लेके जाते हैं, टी एफ को हम इधर लेके जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो 7.6 है प्लस में, क्या है प्लस में, 7.6 को हम इधर लेके आते हैं, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, किस हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये कर देते हैं टी एफ इक्वल 273.15 माइनस 7.6, कितना माइनस 7.6, जो हमारी टी एफ की वैल्यू निकल क्या आएगी, हम इसको माइनस करेंगे 273.15 माइनस 7.6 माइनस करेंगे, तो आंसर जो आएगा हमारा 265.55 केल्विन, हमारा इसका आंसर है, क्या आएगा 265.55, जो हमारा आएगा इसका आंसर आएगा, क्या ये पूछा था हमें क्वेश्चन में पूछा था हमसे, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन वाटर, हमारी जो वैल्यू निकल गई है उसका आंसर आया है टी एफ इक्वल 265.55 केल्विन, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। थैंक यू।